Episode 26, take one. नमस्कार, मेरा नाम है अमित शिवराम। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक आप सब लोग मुझे जान ही गए होंगे। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ फाइनेंस वाणी का एक नया एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ये प्रेडिक्शंस हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी को क्लब करके करेंगे। अगला हफ्ता जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला हफ्ता दिवाली वाला हफ्ता है और उसी हफ्ते में स्टॉक मार्केट का नया साल भी मनाया जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग होगी और वहीं से शुरू होगा स्टॉक मार्केट का अगला साल। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रहेगी और उसके बाद आने वाले हफ्ते में किस तरह से स्टॉक मार्केट की मूवमेंट रहेगी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स किस तरफ रुख करेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज से हमें थोड़ा बच के रहना है और कौन सी इंडस्ट्रीज में हम बिंदास निवेश कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी इंडस्ट्रीज टू लुक फॉर वाले सेगमेंट में। उसके बाद आता है हमारा न्यूमरोलॉजी वाला सेगमेंट। न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि अगला हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा और कौन से नंबर वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी इंटरेस्टिंग रहेगा या फायदेमंद रहेगा। और अंत में वो सेगमेंट जो है आपके सवाल और मेरे जवाब। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजकर और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करके अपने सवाल भेजे हुए हैं। उनमें से कुछ सवाल मैं आज के फाइनेंस वाणी के एपिसोड में लूंगी और आपको गाइड करूंगी। अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट या अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल जरूर करें। मैं फाइनेंस वाणी के किसी भी एक एपिसोड में आपके सवाल लूंगी और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। याद रखिएगा कि आपको अपने पूरे नाम के साथ अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी है और आपका सवाल भेजना है, ताकि मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली और टैरो कार्ड्स के जरिए गाइड कर सकूं। अपना एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। पिछले 25 एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि कुछ हफ्ते ऐसे भी रहे हैं जब जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ है। हालांकि फाइनेंस वाणी के प्रेडिक्शंस काफी एक्यूरेसी से लिए जा रहे हैं और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस करीब करीब हमारे प्रेडिक्शन से मिलती जुलती हुई आ रही है। लेकिन कई बार स्टॉक मार्केट ने कुछ उल्टी ही गेम खेली है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी साइंस के लिए स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना नामुमकिन है। हालांकि हर हफ्ते हम टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको इस गाइडेंस को अपनी टेक्निकल सूझबूझ, अपनी नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गाइडेंस के साथ क्लब करना है, ताकि आप स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम फायदा कमा सके। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि अगले हफ्ते का पहला दिन जो है 24 अक्टूबर और जब होने वाली है मुहूर्त ट्रेडिंग। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट की किस तरह से परफॉर्मेंस होगी देख लेते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग काफी कंसिस्टेंटली ग्रीन नजर आ रही है। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है स्टॉक मार्केट की। हालांकि पिछले 3 साल की जो एवरेज ट्रेडिंग हुई है उसी के करीब करीब स्टॉक मार्केट की मूवमेंट होने वाली है। तो अगर कैलकुलेटिवली देखा जाए तो आपको इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि मुहूर्त ट्रेडिंग काफी पॉजिटिव है एंड इट्स गोइंग टू बी एन एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द मुहूर्त ट्रेडिंग डे। मैं ज्यादा लॉसेस नहीं देख रही हूँ। ज्यादातर लोग जो मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करेंगे उनके लिए काफी फायदा होने वाला है। मैक्सिमम प्रॉफिट्स या मैक्सिमम बेनिफिट उनको होगा जो 3 महीने के लिए कुछ स्टॉक्स खरीदेंगे। तो मिनिमम अगर 3 महीने की होल्डिंग लेकर आप चलेंगे तो आप स्टॉक मार्केट की मुहूर्त ट्रेडिंग में जो ट्रेड किया है उससे काफी बेनिफिट कमा पाएंगे। जो ट्रेडर्स है, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मैं नहीं देख रही हूँ। हालांकि आई विश एंड प्रे कि जो भी लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं उन्हें खूब सारा फायदा हो।
अब देख लेते हैं कि 25 ऑफ अक्टूबर कैसे परफॉर्म करेगा। 25 ऑफ अक्टूबर पे मार्केट थोड़ा सा रेड्स में दिखाई दे रहा है। एक भारी उछाल जो 24 को आ सकता है, उसके बाद 25 को मार्केट ज्यादातर डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली द मार्केट्स आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द रेड ऑन दिस डे। तो जो भी आप ट्रेड्स कर रहे हैं वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। 27 ऑफ अक्टूबर को कैसा रहेगा मार्केट? 27 अक्टूबर को मार्केट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। काफी ज्यादा इसमें ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट में देख रही हूँ। मार्केट ज्यादातर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा और काफी काफी फास्ट मूविंग मार्केट रहेगा ऑन द 27 ऑफ अक्टूबर। उस दिन जो डेली ट्रेडर्स है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और आप ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे। 28 ऑफ अक्टूबर को मार्केट कैसा रहेगा? 28 ऑफ अक्टूबर मार्केट काफी खींचा खींचा रहेगा, ना भारी उछाल ना भारी गिरावट, लेकिन एक ही लूप में घूमता हुआ मार्केट नजर आएगा और इसीलिए उस दिन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाती है। 28 ऑफ अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब शायद अगर डेली ट्रेडर्स ट्रेड करने भी जाएंगे तो उन्हें एग्जिट पॉइंट बहुत इजीली नहीं मिलेगा। काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में उन्हें गुजरना पड़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा कैलकुलेशंस के साथ ही इस दिन को ट्रेड कीजिएगा। प्रॉफिट बुकिंग्स मैं देख रही हूँ 28 ऑफ अक्टूबर को और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा हेल्ड बैक नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रहेगी अगले पूरे हफ्ते में। अगर मैं निफ्टी की मूवमेंट को देखूं तो निफ्टी में स्पेक्युलेटर्स काफी पैसा कमा पाएंगे। जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है और वो हर दिन कुछ ना कुछ इसमें से निकाल पाएंगे। निफ्टी की मूवमेंट मेजरली मिक्स्ड दिख रही है, यानी देयर विल बी डेज व्हेन निफ्टी विल बी इन ग्रीन्स एंड देयर विल बी डेज व्हेन निफ्टी विल बी इन रेड्स। लेकिन जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए अगला हफ्ता काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। अब देख लेते हैं कि निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते? बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक भारी उछाल आ सकता है, लेकिन द बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल। बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी एज वेल इनटू द स्टॉक मार्केट। इसका मतलब है कि काफी सारे लोग हैं जो बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंकिंग में इन्वेस्ट करेंगे और उसी वजह से दिस सेक्टर विल बी वन ऑफ द सेक्टर दैट इज गोइंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट, जो मार्केट को सडन क्रैशेस से बचाएगा और मार्केट जब भी रेड्स में जाएगा तो थोड़ा उनको ऊपर खींच के लिए आने वाला रहेगा ये बैंकिंग सेक्टर। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं हमारे लिए। ग्लोबल मार्केट्स आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी क्लोज वॉच ऑन द एशियन मार्केट्स। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में भारी मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट में कुछ निवेश आ सकता है और इसी वजह से हमारे लिए ये काफी पॉजिटिव आउटकम हो सकता है। हालांकि इसकी जो विजिबल इफेक्ट्स है वो शायद इस हफ्ते में हमें ना दिखे और हमें आने वाले कुछ हफ्तों में ग्लोबल मार्केट के निवेश की या इन्वेस्टमेंट्स की जो पॉजिटिव साइड है वो जरूर दिखेगी। No negative impact of the global market seen on the Asian markets. It's going to be perfectly neutral. चलिए अब बात करेंगे कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है या कौन सी 3 इंडस्ट्रीज है या क्लोज टू 3 इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें हम आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज हमारे लिए फायदेमंद रहेगी अगले हफ्ते में। सबसे पहला जो सेक्टर है वो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला सेक्टर। बैंक निफ्टी में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं और कार्ड्स में भी दिख रहा है कि वो एक सेक्टर है जिससे हमें काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वीक। हेवी मेटल एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी एक इंडस्ट्री है जहां पे आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। These industries are going to be the strongest pillar in the markets next week. जो तीसरी इंडस्ट्री है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कैन ऑल्सो डू रियली वेल नेक्स्ट वीक। हालांकि द मार्जिन ऑफ डूइंग वेल इज लेसर देन द बैंकिंग एंड द हेवी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पर रियल एस्टेट इज ऑल्सो गोइंग टू डू वेल नेक्स्ट वीक। तो आप ये 3 जो इंडस्ट्री है उस पर थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। कौन सी इंडस्ट्रीज है जिससे हमें काफी दूर रहना है और जो हमें नुकसान दे सकती है? जो पहली इंडस्ट्री है वो है मेडिसिनल एंड फार्मा इंडस्ट्री, जो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
दूसरी जो सेक्टर है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी एंड दिस विल बी वन ऑफ द सेक्टर्स दैट विल पुल बैक द मार्केट। और जो तीसरा सेगमेंट है या तीसरा जो सेक्टर है जिससे हमें बच के रहना है वो है ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी किसी नेगेटिव रीजंस की वजह से न्यूज में है, तो दे आर गोइंग टू गो वेरी वेरी लो नेक्स्ट वीक। तो आपको थोड़ा इन सारी इंडस्ट्रीज से बच के रहना चाहिए। जो जो अच्छी इंडस्ट्रीज है जो हमने देखी है, जहां तक आप उसमें निवेश या ट्रेड कर रहे हैं, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स के बारे में। कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करेंगे। कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेड है वो काफी ओवरवेलमिंग होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डाइसी, वेरी वॉलेटाइल नेक्स्ट वीक। कमोडिटी मार्केट के लिए कोई भी प्रेडिक्शन देना इस वक्त मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कार्ड्स जो है वो दोनों तरफ के आ रहे हैं। यानी कमोडिटी मार्केट कभी किसी दिन बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेगी और कभी कमोडिटी मार्केट बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस देगी अगले हफ्ते। एंड देयर कुड बी अ टाइम वेयर इट इज गोइंग टू बी डेड स्टैग्नेंट, यानी बहुत कम ट्रेड्स वाला भी एक फेज आ सकता है अगले हफ्ते विथ रिगार्ड्स टू कमोडिटी मार्केट्स। तो इस सेगमेंट से इस तरह के जब कार्ड्स आते हैं तब मैं एक ही एडवाइस देती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के बहुत ही स्लोली इस चीज में ट्रेड कीजिएगा। Commodity market is not going to be one of the best choices in terms of trading and speculation next week. चलिए अब चलते हैं वो सेगमेंट की तरफ जहां पे मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजिकली कौन से दिन कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट। 24th of October is going to be extremely volatile in terms of market and that is why it's going to be good in terms of daily trading. 25th of October not very good, स्पेशली अगर आप मेजर रिस्क लेके चले। 25th of October को आपको दिमाग से ही काम करना है, कैलकुलेशन से ही काम करना है। किसी भी तरह की न्यूज, किसी की भी दी गई अनकैलकुलेटेड गाइडेंस या किसी भी तरह के अनवारंटेड रिस्क में ना पड़े। 25th of October is all about your knowledge and how you use your brains and calculation in order to earn from the stock market. 27th of October again is going to be a good day to earn a lot of profits from the stock market. 28th of October will be good in terms of booking profits. 28th of October एक ऐसा दिन है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकली दैट इज द डे वेयर यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ पेशेंस। तो इसीलिए 28th को ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ। अब कौन से नंबर्स है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तो नंबर 6 एंड नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 6 या नंबर 1 पे आ रहा है तो आपके लिए अगले हफ्ते का मार्केट लाखों में कमाने वाला बन जाता है। आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसको आपको पूरी तरह से ऐड करते जाना है और एक सिंगल डिजिट पे लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1984 तो आप हो जाते हो नंबर 9। इस तरह से कैलकुलेट करते हुए अगर आपका नंबर आता है नंबर 1 या नंबर 6 तो आपके लिए अगला हफ्ता न्यूमरोलॉजिकली काफी फायदेमंद रहने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगला हफ्ता क्यों इतना फायदेमंद है, वो इसलिए कि अगले हफ्ते के जो सारे नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो ऐसे नंबर्स हैं जहां पे आपको आपके सब्र का फल मिले। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप एक निवेशक है जो एक विंडो ढूंढ रहे हैं एग्जिट के लिए या प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो अगले हफ्ते आपको वो विंडो मिल सकती है। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। अगर आप फाइनेंस वानी पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस वानी के हर एपिसोड में मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको भी अपने फाइनेंसेस और अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे प्लीज मुझे अपने क्वेश्चन, अपने नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ भेज दीजिए। मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो सिद्धेश जी की तरफ से आया है। सिद्धेश जी मुंबई से मुझे लिख रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है और अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, तो क्या वो निवेश कर सकते हैं या नहीं। चलिए सिद्धेश जी आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं।
आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखिएगा। आपको किसी के एडवाइस के जरिए ही निवेश करना है और आपको ये कोई भी होल्डिंग कम से कम 5 महीने के लिए होल्ड करनी ही चाहिए। आपके लिए डेली ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगी। मिनिमम होल्डिंग पीरियड किसी भी स्टॉक का 5 मंथ्स का आपको रख के चलना है और किसी की एडवाइस के साथ चलना है। आपके नंबर्स के हिसाब से यू कैन डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट अनलेस यू आर डूइंग इट विद द पर्पस ऑफ गैम्बलिंग। आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल भी गैम्बलिंग तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता और शायद इसीलिए शॉर्ट टर्म एंड डेली ट्रेडिंग आपके लिए कार्ड्स भी मना कर रहे हैं। यानी कि आप अगर लॉन्ग टर्म या एटलीस्ट 5 मंथ्स की होल्डिंग तक कोई भी स्टॉक पकड़ के रखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप काफी पैसा कमा पाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं तो आपके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप किसी भी तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ फूड रिलेटेड इंडस्ट्री से दूर रहना है, वो आपको इतना ज्यादा सूट नहीं करेगा। बाकी किसी भी क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो गुरप्रीत जी ने भेजा है लुधियाना से। गुरप्रीत जी ने अभी अभी एक फैक्ट्री को टेक ओवर करने का सोचा है और वो जो फैक्ट्री वो ले रहे हैं वो उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यानी अगले 5 साल के लिए रखनी है और उसको थोड़ा सा हेल्दी मोड पे लाने के बाद उसको वापस किसी को सेल कर देनी है। तो गुरप्रीत जी का ये सवाल है कि क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं, क्या अगले 5 साल में ये फैक्ट्री उन्हें अच्छा फायदा दिला पाएगी या नहीं। गुरप्रीत जी 5 साल तो नहीं, मैं 6.5 ईयर्स का टाइमलाइन देख रही हूँ जहाँ पे आपको इससे फायदा हो सकता है। दो चीजों का खास ध्यान रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। आप जिस तरह से पूरा टेक ओवर कर रहे हैं उसमें किसके कितने स्टेक रहेंगे, किस तरह से ये पूरा फाइनेंशियली डिजाइन होगा, वो बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। लॉयर्स की हेल्प लीजिएगा ताकि सेल करने के टाइम पे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स में एक हिंट है कि वो एक कॉम्प्लिकेशन जब आप सेल करने की सोचे तब आ सकता है। गुरप्रीत जी आपके नंबर्स मैंने स्टडी किए हैं और नंबर्स के हिसाब से आपके लिए 2023 सबसे बेहतरीन रहेगा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर इस पूरी डील में आपको रिस्क नजर आ रहा है, जो डेफिनेटली होगा, तो आपको मैं ये बिल्कुल एडवाइस करूंगी जब आप वो डॉटेड लाइन पे साइन करें वो 2023 में ही कीजिएगा। ये 3 महीने थोड़ा सा उस डील को पोस्टपोन करते रहिए। ये डील आपके हाथ में है और आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। आज का तीसरा सवाल जो हमें भेजा है वो पद्मिनी जी ने भेजा है मुंबई से। पद्मिनी जी के हस्बैंड पिछले 8 साल से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और 8 साल से कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। उनके लिए जो प्रॉफिट्स है वो बहुत ही नॉमिनल रहे हैं और पद्मिनी जी का कहना है कि उनको उसमें कुछ आगे फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं नजर आ रहा है। तो उन्होंने उनके हस्बैंड का नाम और डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजी है और उनको जानना है कि क्या स्टॉक मार्केट उनके लिए है और क्या वो पैसे कमा पाएंगे या नहीं। पद्मिनी जी आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ को मैंने स्टडी किया है और उसको अगर मैं कार्ड्स के साथ क्लब करूं तो उनको जो स्टॉक मार्केट से फायदा होने का समय है वो 2025 से स्टार्ट होता है। अगले 3 साल शायद स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स इसी लेवल पे रहेगी, कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टॉक मार्केट उनके लिए है और वो स्टॉक मार्केट में काफी पैसा भी कमा पाएंगे और किसी भी चीज को वो करे वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सी पेशेंस रखिए एंड 2025 ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट सीइंग मनी कमिंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इन योर हाउस होल्ड। तो दोस्तों ये था आज का फाइनेंस मनी का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के नए साल वाले हफ्ते की पूरी प्रेडिक्शन की है। अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा और हम कैसे पैसे कमा पाएंगे वो सब इस एपिसोड में मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए स्टॉक मार्केट का नया साल जो है वो पूरा अबंडेंस से भरा हुआ साल रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ढेर सारे पैसे कमाओ और जिस तरह से आप फाइनेंस मनी को इतना प्यार दे रहे हो प्लीज आगे भी देते ही रहिएगा। नमस्कार।